evening, sir. Good evening, sir. Good evening, students. Good evening, sir. Good evening, everybody. Excuse me, sir. Yes. Sir, actually, Mansi is saying that she is having fever, so she will not be able to attend the lecture today. Okay, no problem. Good evening, sir. Good evening, Riya. Good evening, sir. Good evening, Payal. Good evening, sir. Good evening, everybody. All right, 9 students yet. Should I write in the group that I have started the class? Okay, sir. So, Okay, give me one moment. Good evening, sir. Good evening, Palak. Let all the students join, then I'll start the class. Okay. Let's wait for 2-3 minutes. Good evening, sir. Good evening, Priyanshi. Good evening, sir. Oh, 15 students right now. What was the last strength? sir, 26. 26. Okay. Yes, sir. So I think we should wait a little more and then we'll start the class. All right. Meanwhile, let me remind you कि कल का डिस्कशन जो था हमारा पूरा का पूरा सेगमेंटेशन के बेसिस पर था, राइट? कि किसी भी पर्टिकुलर मार्केट को किन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है और किन किन बेसिस पे किया जा सकता है, राइट? सो आई टोल्ड यू कि ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सकते हो, आप उनको साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बेसिस पे भी कैटेगराइज कर सकते हो, डेमोग्राफिक बेसिस पे कर सकते हो, एंड लास्ट था हमारा साइकोग्राफिक, राइट? जिनके बेसिस पे आप उनको अल्टीमेटली क्लासिफाई कर सकते हो अलग अलग ग्रुप में। Am I clear? Yes, sir. राइट, तो आज सेगमेंटेशन के बारे में हम लोग बेसिकली सेगमेंटेशन चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आप पर्टिकुलरली, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि 1% आफ्टर कंप्लीटिंग बीबीए, अगर आप लोगों को मार्केटिंग डोमेन में जॉब मिल जाती है किसी अच्छी कंपनी में, राइट? HUL का नाम सबने सुना होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, राइट? Yes, sir. तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कंपनी है, इट हैज अ क्वाइट एक्सपेंडेड मार्केट, राइट? क्वाइट एक्सपेंडेड कंज्यूमर मार्केट रादर, आई वुड से, बिकॉज अल्टीमेटली आप देखो कि जो HUL है वो काफी सारे प्रोडक्ट्स में डील करता है, राइट? दो चीजें हैं यहाँ पे जो आपको समझ में आनी चाहिए। HUL कंपनी किस पर्टिकुलर डोमेन में काम करता है? कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में काम करता है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की कैटेगरी है FMCG, जिसमें वो काम करता है, राइट? तो HUL का कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की कौन सी कैटेगरी है? FMCG। FMCG मीन्स यस, FMCG मीन्स क्या मतलब होता है FMCG का? भूल तो नहीं गए? Fast moving consumer goods. अच्छा, ये थोड़ा सा ऐसा लगा कि 2-3 सेकंड का ये वो टाइमिंग है जिसमें गूगल पे भी सर्च हो सकता है, आई थिंक नेक्स्ट ऐप पे। अच्छा चलो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार अभी दोबारा से इसी चीज पे बात कर लेते हैं कि जो हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है ये कंज्यूमर मार्केट में डील करती है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में डील करती है, और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की कैटेगरी है FMCG, जिनके लिए वो डील करते हैं। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या होता है? जिनका कंजम्पशन हमारे डेली नीड्स पे डिपेंडेंट होता है, प्लस उनका कंजम्पशन हमारी लाइफ में बहुत स्पीडली होता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घरों में जब चाय बनाते हो, चाय बनाने के समय पे आपको चाय पत्ती की जरूरत पड़ती है, राइट? आप जब मॉर्निंग उठते हो तो आपको टूथब्रश चाहिए होते, मतलब टूथपेस्ट चाहिए होता है बेसिकली। तो ये वो सारे प्रोडक्ट्स है कहीं ना कहीं जिनका डेली कंजम्पशन काफी है,
राइट अगर घर में एक पर्टिकुलर टूथपेस्ट आ रहा है और आप देखो कि घर में 6 से 7 लोग हैं, तो इट विल हार्डली गो फॉर 15 to 20 डेज, इससे ज्यादा नहीं चलेगा मुझे लगता है। अगर 6 से 7 लोग हैं और डेली बेसिस पे अल्टीमेटली हमारा जो ट्रेंड है कि ठीक है मॉर्निंग में भी होना है एंड आफ्टर डिनर भी होना है, अगर आप उस पैटर्न को यूज करोगे तो डेफिनेटली 15-20 से ज्यादा नहीं चलेगा, डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सा पर्टिकुलर टूथपेस्ट और कौन से साइज का टूथपेस्ट लिया हुआ है। राइट अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपको मैं बताऊंगा कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कितनी कोर और कितनी इन डेप्थ हो सकती है, उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा आपको। कि जो एक टूथपेस्ट की कंपनी है, सोचिए सेल बढ़ाने के लिए एक टूथपेस्ट की कंपनी क्या कर सकती है। अच्छा मुझे बताओ, आप लोग बताओ। सर एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करिएगा। किसी भी टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को यदि अगर टूथपेस्ट की सेल बढ़ानी है तो वो क्या कर सकता है ऐसा? सर एडवर्टाइजमेंट करेगा सर, ठीक है, काफी ज्यादा तरीके से से ज्यादा सेल एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन। करेगा। यस सर। ओके आजकल आप देखते होगे टेलीविजन पे सेंसोडाइन का बहुत आता है ऐड, यस सर। है ना। आजकल मतलब इतना हो गया सेंसोडाइन का ऐड कि इवन बच्चा बच्चा भी कहता है आइसक्रीम खाने के बाद मम्मी दांतों में झंझनाहट हो रही है, क्या सेंसोडाइन यूज करना चाहिए मुझे। मतलब इतना उन्होंने एडवर्टाइज कर दिया अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। ओके व्हाट एल्स कैन बी डन बाय दैट पर्टिकुलर कंपनी, और क्या किया जा सकता है? सर असल सेल्स प्रमोशन से टेक्निक सर मतलब अपनाई जा सकती है सर, बाय फ्लॉन्टिंग द प्रोडक्ट्स सर, मतलब ओके ओवर सर उसकी क्या कहते हैं मतलब दिखाने का, एडवर्टीजमेंट सर ओवर एडवर्टीजमेंट से ही कर सकते हैं ये चीज। ठीक है ओके एंड व्हाट सर वो एल्स कैन बी कोई डन? इसकी सर वो कोई स्कीम रख दे उसके साथ कि मतलब अगर आप लेंगे तो इसके साथ ये आपको फ्री मिलेगा या कुछ भी टाइप का। जैसे आई थिंक थोड़े टाइम पहले हुआ था कि शायद कोलगेट था या फिर आई डोंट नो कौन सा था, उसके संग कुछ टॉयज आ रहे थे बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। हाँ राइट कुछ कुछ अच्छा ये स्कीम बहुत चलती है कि जो टूथपेस्ट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो एक टूथब्रश साथ में फ्री देते हैं, ये बहुत स्कीम चलती है। राइट ताकि उसकी सेल बढ़े, क्योंकि नो जैसे दिखाया काफी बार दिखाया ओरल बी आप यूज, ओरल बी का जो टूथब्रश है वो काफी इफेक्टिव है, वो हम फ्री दे रहे हैं अपने टूथपेस्ट के साथ। ऐसा काफी लोग करते नहीं करते हैं। ओके और कौन कौन से टेक्निक्स हो सकते हैं जिससे टूथपेस्ट की सेल बढ़ाई जा सकती है? सर डोर टू डोर सेलिंग जो सर होती है। डोर टू डोर सेलिंग हो सकती है। ओके बट अगेन ठीक है डोर टू डोर हो सकती है, बट दिया बेटा हमें यहाँ पे एक चीज और सोचनी है कि हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऐसी हो जो सेल तो बढ़ाए लेकिन एक्स्ट्रा कॉस्ट ना बढ़ाए। आप सोचो डोर टू डोर अगर मैं बेचूंगा तो किसी एरिया में डोर टू डोर भेजने के लिए मुझे बंदे भी तो चाहिए ना। ये सर लिमिटेड बजट में हो। हाँ लिमिटेड बजट में हमें स्ट्रैटेजी निकालनी है, और क्या हो सकता है स्ट्रैटेजी बताइए। आप ये मान के चलो सबके सब बीबीए कर रहे हो, सबके सब के पास अपॉर्चुनिटी है कि कोई भी मार्केटिंग मैनेजर बन सकता है ना। मान लेते हैं आप सबके सब एचयूएल के ऑफिस में बैठे हुए इस समय पे, और उस एचयूएल के ऑफिस में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है मार्केटिंग की प्रोफाइल के लिए, और सबसे सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप बस हमें ये बता दीजिए कि हमारे प्रोडक्ट की सेल कैसे बढ़ेगी। जो सबसे अच्छा आंसर दे देगा उसको जॉब मिल जाएगी, उसका पैकेज उतना अच्छा होगा। तो उस हिसाब से उस पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा ध्यान में रख करके सोचिए और आंसर दीजिए मुझे कि आपकी तरफ से क्या ऐसी स्ट्रैटेजी हो सकती है जिससे आपको फायदा होगा। तो यस एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को टारगेट करना, पर्टिकुलर एज ठीक ग्रुप है, को एंड टारगेट देन कर सकते हैं। पर्टिकुलर एज ग्रुप को टारगेट करके लाइक थोड़े टाइम पहले जब द लायन किंग आई थी, द हकुना मटाटा जो परफेक्ट डायलॉग था, देन नो वरी, पर एक एडवर्टाइजमेंट बनाता कि बच्चा कितना भी लड्डू खा ले वो सुबह पेट करेगा और रात में पेट करके सो जाएगा, उसे राइट कैविटी नहीं होगी। तो उन कंपनी ने पर्टिकुलर एज ग्रुप को टारगेट करा था, ये नहीं कि ओके बड़े को करा था, ये नहीं कि एडल्ट को करा था, उन्होंने पर्टिकुलर एज ग्रुप को टारगेट किया, नहीं बच्चों को, कि बच्चे कभी ना ऑलराइट कभी कुछ भी खा लेते हैं, ठीक है, लाइक चॉकलेट हो गया, मिठाई हो गई या कुछ भी, तो उन लोग ओके को ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना एडल्ट से, क्योंकि हमें पता है हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो इसलिए राइट उन्होंने टारगेट करा। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी मार्केट प्लानिंग रही उन लोग की, और उनकी सेल बढ़ी भी। एंड द ओके आजकल के बच्चे आर वेरी फॉन्ड ऑफ द लायन किंग हकुना मटाटा, तो उन्होंने वो खरीदा भी, उसकी पर्टिकुलर सेल बड़ी मार्केट में। राइट वेरी नाइस ऑलराइट व्हाट अदर देन शिवानी सजेशन, लाइक और क्या क्या तरीके हो सकते हैं? सर यस लाइक सर वो जो नहीं होते हैं सर, सर लाइक जो भी सर कोलगेट वगैरह होते हैं सर, उसको हम एक चीज और कर सकते हैं, लाइक सर जो गर्ल्स हैं, जैसे सर किंडर जॉय ने करा था कि जो गर्ल्स हैं उनके लिए पिंक कर देना, उसमें मतलब बारबी वगैरह बना देना, और जो बॉयज हैं उनके लिए सर वही जो
स्पाइडरमैन है। वगैरह होता है वो बना देना। राइट और सर राइट जो ऊपर जैसे एज ग्रुप लाइक 40-50 है तो सर इनके लिए नॉर्मल, और सर मतलब कोई भी नॉर्मल जैसे सिर्फ टीथ ही बना देना या टूथ बना देना सर, ओके ये भी हो सकता ओके है। राइट, कैन बी डन, फाइन। अभी So काफी सारे also by स्टूडेंट्स हैं जो adding मुझे सामने दिख रहे हैं। flavors. अंजलि, So also by adding flavors in the राइट, toothpaste. कैन बी कह सकते हैं Yes, sir. बिल्कुल कि आप अलग अलग फ्लेवर्स ऐड कर So सकते हो उसमें। yes, for Like for sir, Mm. children's like काफी Sir, but likes to targeting play our times. customers' feelings that our toothpaste contains this ingredient that will help protect your teeth and clean your teeth, white teeth. Right, can say that. Okay, sir what actually else काफी can be लोग the strategy? सर काफी लोग ट्रेडिशनल भी होते हैं तो उनको काफी फ्लेवर्स का आइडिया होता है, तो इंग्रेडिएंट्स उस हिसाब से अच्छा, देना कि एक वो चीज सबके आपने लिए देखा होगा मैनेज हो यहाँ पाए। पे जो स्मृति ने बात कही, इससे मुझे एक चीज याद आ रही है। कोलगेट कंपनी ने नीम के बेसिस पर ज्यादा इस चीज को प्रमोट करने की कोशिश करी है, क्योंकि अगर आप जो ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स पे दातुन की बात होती थी ना, तो Yes, sir. उसमें दिखाते थे कि जो नीम की डंडी होती है उससे लोग पेस्ट किया करते थे, बेसिकली उससे दांत साफ किया करते थे। तो लोग आज की डेट में भी देखो कि लोग जनरली दिखाते हैं टूथपेस्ट में हमारे में नीम है, तो वो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, हेल्दी रहेगा। तो अगर आप पुरानी टेक्निक छोड़ भी रहे हो, नए पे आ भी रहे हो, तब भी आपको वही चीज अवेलेबल करके दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट में, राइट? Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे काफी सारे और स्टूडेंट्स को मैं देख पा रहा हूँ। मनोहर है हमारे साथ में, शेख मोहसिन भी हैं आज, प्रियांशी टंडन भी हैं। एनी अदर स्ट्रैटेजी फ्यू पीपल हैव इन माइंड जिससे टूथपेस्ट की सेल बढ़ सकती हो? मान लेते हैं आपका जवाब डिसाइड करेगा आपको 12 लाख का पैकेज मिलेगा या जॉब ही नहीं मिलेगी। जवाब भी 12 लाख के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एनी अदर स्टूडेंट? सर एक ऐसे लाइक हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे वो क्लोजअप जो रेड वाला आता है जेल टाइप होता है, तो जैसे कोलगेट में सिर्फ नॉर्मली वो क्रीम टाइप होती है, तो हम उसमें ऐसे जेल टाइप का कुछ ऐसे अट्रैक्टिव कर सकते हैं और उसका कलर्स वगैरह भी डिफरेंट हो सकता है। फाइन, कैन से दैट। अच्छा चलो ठीक है, आप लोग, अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन करूंगा आप लोगों से। आप जितनी स्ट्रैटेजी बता रहे हो, अप्लाई दो स्ट्रैटेजी ऑन सम कंपनी and imagine if the company would have increased the promotion like accordingly, would you have ever changed your decision to buy that toothpaste? Think once. अगर कंपनी ने ऐसे ही चेंजेस जो आप बता रहे हो किए होते, तो आप में से कितने लोग अपना डिसीजन चेंज करते? ठीक है, अब हम वो पर्टिकुलर टूथपेस्ट ना लेकर के ये वाला टूथपेस्ट लेंगे बिकॉज ये कंपनी ऐसा ऐसा काम कर रही है। आप सबने कोई ना कोई सजेशन दिया, बस अब आपको ये मान के चलना है कि जो सजेशन आपने खुद को दिया है, खुद से दिया है उस कंपनी के लिए, अगर कंपनी वही काम करे तो क्या आप रेडी हो उस पर्टिकुलर टूथपेस्ट को परचेज करने के लिए? Sir, obviously, because I don't think so कि everyone would be liking of one flavor only. Everyone has different taste and Okay. one would not like. So Anjali means to say that Anjali will do buy according to that, right? Sir, Yes, same here. Sir, I will Okay. also buy because Okay. sir हमें हमेशा चेंज चाहिए होता है सर हर चीज के लिए। Right, very good. Okay, these are the strategies which somewhere you people think that can increase the sale of a toothpaste manufacturing company. All right. अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा यहाँ पे। मैंने आपको बोला कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ कि मार्केटिंग किस लेवल की और कितनी इन डेप्थ हो सकती है अपनी सेल बढ़ाने के लिए बिना कॉस्ट बढ़ाए, राइट? तो सेम केस वाज एक्चुअली हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ द टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो उन लोगों ने काफी सारे आइडियाज को अडॉप्ट करने की कोशिश करी कि क्या करें क्या नहीं करें जिससे सेल बढ़ जाए कंपनी के प्रोडक्ट की, राइट? तो एक कंपनी ने तो पहले ये कैंपेन चलाया। देखो शुरुआत से भी ये चीज कही जाती थी, लेकिन उसी चीज को किसी कंपनी ने अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स में ऑप्ट किया कि पेस्ट शुड बी डन ट्वाइस इन अ डे, वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस एट नाइट। भाई सिंपल सी चीज है ना, अगर मैंने बनाया ही इतना है जिसका कंजम्पशन पैटर्न इतना है, 1 महीने चल जाएगा। लेकिन वही 1 महीने में अगर मैं बोल दूं कि कंजम्पशन 2 बार होना है दिन में, तो आधा हो गया। यानी कि एक पैकेट जो 1 महीने में खरीदा जाता था, अब वो 1 ही महीने के अंदर 2 पैकेट खरीदे जाएंगे। क्लियर होती है इतनी चीज? समझ में आ रही है? Yes, sir. राइट? तो ये किसी का थॉट प्रोसेस था कि आप लोगों को ये समझाइए कि जो कंजम्पशन पैटर्न है, जो टूथपेस्ट के यूज करने का सिनेरियो है, इट शुड बी डन ट्वाइस इन अ डे। एक बार मॉर्निंग में करें आप, एक बार शाम को करें। इससे अल्टीमेटली फायदा क्या होगा? कंपनी को क्या फायदा होगा? कंपनी ये दिखाएगी कस्टमर को कि आपके दांत हमेशा स्वच्छ रहेंगे, राइट? बेसिकली दूसरी चीज है आपको अच्छी हेल्थ मिलेगी, और कंपनी के लिए फायदा यह है कि उसकी सेल बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। जो कंजम्पशन किसी फैमिली में 1 पैकेट का हुआ करता था, अब वो डबल हो गया।
हो गया, इतनी चीज क्लियर हो गई? ओके। उससे बड़ी स्ट्रैटेजी एक कंपनी ने क्या अपनाई, आप देखते हो, आपने बहुत ध्यान से कभी कभी जब टूथपेस्ट के एड्स देखे होंगे तो एक चीज दिखाते हैं, वो जितने भी लोग टूथपेस्ट के एड में आते हैं वो जब अपने ब्रश पे टूथपेस्ट लेते हैं तो स्टार्टिंग ब्रशेस से लेकर लास्ट ब्रशेस तक उसको निकालते हैं, करते हैं ऐसा? तो वो अल्टीमेटली ऐसा क्यों किया जाता है? और जबकि आप उनकी हैबिट्स को देख लीजिए और जब आप खुद पेस्ट करने खड़े होते हैं तब आप अपनी हैबिट्स को देख लीजिए। डू यू डू इट द सेम वे? सबका तरीका अलग अलग होता है। किसी ने लिया उतना ही पर्टिकुलरली टूथपेस्ट लेना है, किसी ने थोड़ा सा ले लिया, किसी ने उससे ज्यादा ले लिया, बट इट नेवर हैपेंस लाइक कि जितना एडवर्टाइजमेंट्स में दिखाया उतना ही हम भी कंज्यूम कर रहे हैं। एम आई क्लियर? राइट? तो जनरली उन्होंने क्या पैटर्न दिखाने की कोशिश करी कि जब भी आप टूथपेस्ट यूज करने जाएं, टूथपेस्ट को ले, टूथपेस्ट जो आपका टूथपेस्ट है आपके पास, उसको आप पुश करिए एंड स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको पूरा टूथपेस्ट निकालना है उसमें से। जिससे फायदा क्या होगा, कंपनी को पता है कि जब ज्यादा मात्रा में क्वांटिटी में वो यूज होगा और दैट टू ट्वाइस इन अ डे यूज होगा, तो ऑटोमेटिकली जो उसका कंजम्पशन है, जो उसका पैकेट है, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और फिर से इंसान बाय करेगा दूसरा। एम आई क्लियर? तीसरी स्ट्रैटेजी एक बंदे ने क्या लगाई, उसको समझ में आ गया कि कंज्यूमर जो है बहुत स्मार्ट है, जरूरी नहीं है कि हमने जो कंज्यूमर को दिखाया कंज्यूमर वही अप्लाई कर रहा है, वो थोड़ा ही टूथपेस्ट यूज करता है। तो तीसरी कंपनी ने एक तरीका निकाला है कि जो टूथपेस्ट का डायमीटर होता है, मतलब वो जो होल होता है जहां से टूथपेस्ट निकलता है उस पर्टिकुलर पैकेट में से, उस पर्टिकुलर ट्यूब में से, उस ट्यूब का डायमीटर बड़ा कर दिया। मतलब वो छोटा सा जो होल था वो वहां पे उस डायमीटर का बड़ा कर दिया वहां पे, जिससे फायदा क्या हुआ, अब टूथपेस्ट कोई भी कम भी निकालेगा तब भी वो डायमीटर बड़ा होने की वजह से ज्यादा ही निकल के आएगा, जिसकी वजह से जो एक टाइम पे पैटर्न है कंजम्पशन का, अगर वो 2 बार यूज करे, 1 बार यूज करे, वो जल्दी जो एक रेशो है वो कन्वर्ट में हो जाएगा वहां पर, जिससे अल्टीमेटली आगे चल के फायदा क्या होगा कि कंजम्पशन जब ज्यादा होगा, क्वांटिटी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, तो ज्यादा सेल भी कंपनी की होगी। Am I clear? जो चीज अगर 25 दिन में खत्म हो रही थी वो हल्का सा डायमीटर बढ़ाने से 20 दिन में हो जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक कंपनी को 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद जाकर के एक पर्टिकुलर टूथपेस्ट का पूरा फायदा हो रहा है। समझ रहे हो आप इस चीज को? तो अल्टीमेटली हमने काफी सारे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस किया, बट अल्टीमेटली आप देखो कि व्हाट मार्केटिंग कैन बी इन डेप्थ टू, कि बंदा कहां तक सोच रहा है। इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। आप सोचो कि कैसे मैं उसका कंजम्पशन बढ़ा दूं, कैसे मैं उसको इतना ज्यादा यूजफुल बना दूं कि लोगों के लिए वो सबसे ज्यादा यूज में आने लगे। एम आई क्लियर? कैडबरी ने हमेशा अपनी सेल को यही चीजों पे पॉइंट आउट करके अप किया है, राइट? जब भी कुछ अच्छा हो जाए, जब भी किसी को आपको स्पेशल फील कराना है, चॉकलेट यू कैन गिव, राइट? किसी बच्चे को अगर आपको कुछ खिलाना है, चॉकलेट यू कैन गिव। 1 तारीख है, सैलरी आई है, अगेन यू कैन हैव अ चॉकलेट। कोई फंक्शन आ रहा है, फेस्टिवल आ रहा है, पहले लोग मिठाइयां खरीदा करते थे, आप सेलिब्रेशन पैक ले लीजिए। तो अल्टीमेटली क्या किया कंपनी ने, कोशिश करी कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बने। पहले वो अपनी एडवर्टाइजिंग से डिमांड क्रिएट करते हैं उस चीज की, राइट? अभी थोड़ी देर पहले भी मेरे अभी बीबीए के एक पास आउट स्टूडेंट की कॉल आई थी मेरे पास। शी वांटेड टू नो कि सर अमेज़न पे हम प्रोडक्ट्स को कैसे सेल कर सकते हैं। तो उसने मेरे से पूछा कि सर आप मुझे ये सजेस्ट कर दीजिए कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स अभी लॉकडाउन के समय में ज्यादा चलेंगे। मैंने 2 चीजें हैं यहाँ पे कि आप प्रोडक्ट्स को 2 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। एक तो वो प्रोडक्ट जिसकी डिमांड आप खुद देख रहे हो कि मार्केट में अभी है, राइट? और वो अमेज़न से बिक सकता है। दूसरे वो प्रोडक्ट जिसको आपको लगता है कि आप उसकी डिमांड क्रिएट कर पाओगे, उनको बेच सकते हो आप अमेज़न पर, राइट? कहने का मतलब क्या है कि कैडबरी ने पहले अपनी एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन से अपने प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करी कि जब सेलिब्रेशन होगा, जब कोई फेस्टिवल होगा, तो आप सेलिब्रेशन पैक ले लीजिए। पहले ये समझाया ना कस्टमर को उन्होंने अपनी एडवर्टाइजिंग से। उसके बाद कस्टमर ने स्वीट्स को रिप्लेस करके चॉकलेट्स लेना शुरू कर दिया। तो पहले उन्होंने डिमांड क्रिएट करी और उसके बाद अपने प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ाने पे फोकस किया। एम आई क्लियर विद दिस? Yes, सबको समझ में आ रही है? ऑलराइट। सो अगर आज की डेट में मैं आपसे बात करूं कि क्या जो हमने मार्केट सेगमेंटेशन पढ़ा है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं अगर हम मार्केट सेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं तो। सो हु कैन टेल मी व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस वी कैन गेट बाय अडॉप्टिंग मार्केट सेगमेंटेशन? क्या क्या फायदे होंगे, एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। यस, बताना स्टार्ट करिए एक एक करके सारे स्टूडेंट्स। जो मार्केट सेगमेंटेशन होता है कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है अभी पूरी तरीके से कि हम क्यों क्लासिफाई करते हैं अपने मार्केट को? यस और नो? Yes, sir. yes, Right. sir. So
ultimately when the concept of segmentation is clear to you people, तो आपको ये भी पता होगा कि ये segmentation करना इसलिए important है क्योंकि इससे ये फायदे होते हैं मुझे। तो वो फायदे क्या है अल्टीमेटली, क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होता है मार्केट सेगमेंटेशन करना? सर हम लोग को नीड पता चल जाती है, मतलब कस्टमर को क्या नीड है राइट, वी एट अ गेट टू नो पर्टिकुलर टाइम अबाउट, पे। हाँ राइट, वी गेट टू नो अबाउट द कंज्यूमर नीड्स, राइट? Sir, to retain more consumers. Okay, next is to retain more consumers. Okay, what else? और क्या हो सकता है? एक तो सबसे अच्छी चीज हो गई कि जितना मार्केट हमारा कैटेगराइज है उतनी जल्दी हमें उतने स्पेसिफिक कस्टमर की नीड पता लगेगी, प्लस हम उनको रिटेन कर पाएंगे स्पेसिफिकली। यस, So we could target the correct product to the correct customer. मतलब वेरी गुड, जिनका वी कैन गो विद राइट प्रमोशन फॉर राइट प्रोडक्ट एट अ राइट प्लेस। Yes sir. राइट, ओके। सर अपना बिजनेस एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब जो हम जैसे हम लोग पीछे हैं जैसे और लोगों से, तो हम अपना बिजनेस जल्दी एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, राइट? यस सर। व्हाट एल्स, और क्या हो सकता है? And so we can get the better opportunity for the growth of the business. Okay, we can explore new opportunities in the market, right? Yes, sir. Okay, what else? So we can achieve targets. Okay, we can easily, it should say we can easily frame strategies and can achieve targets. क्योंकि जितना मार्केट क्लासिफाइड होगा उतनी इजीली हमारी स्ट्रैटेजी भी फ्रेम हो जाएगी और हम अपने टारगेट्स भी अचीव कर पाएंगे। we can easily frame strategies and can achieve targets. Okay, what else? सर डिजाइनिंग अ प्रोडक्ट, बिकॉज जिस हिसाब अगर हमें कस्टमर को रिटेन करना है तो उस हिसाब से हमें डिजाइन करना पड़ेगा प्रोडक्ट की, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। Okay, so designing a product as per market requirement, कह सकते हैं? efficiently working. Okay, to design product as per market requirement, and next for efficient working. No doubt, जितना हमारा मार्केट क्लासिफाइड है उतनी efficient हमारी वर्किंग होगी, बिकॉज सब कुछ प्लेसेस सब डिवाइडेड होगा। एंड सर लूप होल्स पता चलेंगे हमें, वेरी लॉस गुड, से बचेंगे। बिल्कुल। अल्टीमेटली जब हमारा मार्केट क्लासिफाइड है तो विल आल्सो गेट टू नो, विल आल्सो बी एबल टू नो रिड्यूस आवर रिस्क, हम अपने रिस्क को कम कर पाएंगे। यस सर। ओके, एंड यहाँ पे शायद खुशी ने एक और पॉइंट बोला था। यहाँ पे खुशी क्या सर पॉइंट? लूप पता चलेंगे। विल गेट टू नो अबाउट द लूप होल्स। मैंने कल आपको एक पॉइंट बोला था कि जब मार्केट सेगमेंटेशन हम कर रहे हैं तो मार्केट पूरी तरीके से सेगमेंट करने के बाद जब भी मुझे स्टार्ट करना है टारगेटिंग करना, तो पहले मुझे होमवर्क करना पड़ेगा। तो होमवर्क में किन चीजों पे करूंगा? आई विल बी वर्किंग ऑन द वीकनेस ऑफ माय प्रोडक्ट्स और मार्केट, राइट? जो अभी खुशी ने बात कही कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स के या मार्केट के लूप होल्स हैं, हम पहले उन पे काम करेंगे, शॉर्ट कमिंग्स पे काम करेंगे, कि हमारा होमवर्क जब कंप्लीट होगा प्रॉपर तरीके से तभी हम अपने प्रोडक्ट को आगे लेकर के जाएंगे और लोगों तक टारगेट करेंगे। और क्या हो सकता है? तो बेटर कम्युनिकेशन भी हो सकता है सेलर और बायर के बीच। ओके, इट विल आल्सो हेल्प अस टू स्मूदन आवर कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स, राइट? यस सर। ओके, व्हाट एल्स? यस, इस व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों को टारगेट करना है कि आप सबका एक एक पॉइंट जरूर आना चाहिए यहाँ पे। I can see 22 students in the class. Yes, what else it can be helpful for? Consumer satisfaction. We can better target consumer satisfaction because जितना हमारा मार्केट कैटेगराइज है, हमें पता है कि हर तरीके के कस्टमर का क्या क्या पर्टिकुलरली रिस्पॉन्स है हमारे प्रोडक्ट को लेकर के। तो वी कैन बेटर एनहांस कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन को भी एनहांस कर सकते हैं। And what else is possible? Target trending. Sorry? Yes, try to elaborate your point a little. सर ट्रेंडिंग मतलब जैसे हम लोग को उसके अकॉर्डिंग चाहिए जो ट्रेंड चल रहा है उसी के बिहाफ पे चलना चाहिए। मतलब जैसे अभी सैनिटाइजर के बारे में हम लोग बता रहे हैं, Okay. तो ये नहीं, हाँ
तो जैसे हम अपने जो प्रोडक्ट है इम्यूनिटी के ऊपर ज्यादा दिखाएंगे तो ज्यादा हम लोग को वो होंगे, सेल आउट होंगे। वेल हर्ष, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको. इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद मार्केट सेगमेंटेशन. पॉइंट व्हिच यू आर रेजिंग इज अबाउट ऑब्जर्विंग मार्केट कंडीशन, कि मार्केट में क्या चल रहा है. अकॉर्डिंगली आई शुड डिजाइन माय मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कि मुझे क्या सेल करना चाहिए, किससे मेरे को ज्यादा बेनिफिट हो सकता है. राइट? ओके, व्हाट एल्स कैन बी द पॉइंट हियर? एनी अदर स्टूडेंट? The selection of media, because हमारे कस्टमर काफी मतलब कि कोई टीवी के थ्रू एडवर्टाइजमेंट देख रहा है, कोई Very रेडियो good. के थ्रू As per to the market scenario और as per to the market category, will figure out कि उस particular zone का हमारा कस्टमर किस तरह से इंफॉर्मेशन को ज्यादा ग्रैब करता है, and accordingly we can plan our media plan, कि किस मीडिया के थ्रू हम उस तक ज्यादा अच्छे से पहुंच सकते हैं. Am I clear? Yes, sir. Yes. What else can be done? देखो अल्टीमेटली कोई भी कॉन्सेप्ट समझने का तरीका यही है कि आप केवल कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद हमारे माइंड से ही सारे के सारे पॉइंट्स बनने चाहिए. Yes, Priyanshi. सर जब सेगमेंटेशन होगा, जब हमारे पास कस्टमर रिटेन होंगे, तो फिर डायरेक्टली इट इंक्रीजेस द प्रॉफिटेबिलिटी. वेरी गुड, राइट. इट मैक्सिमाइजेस आवर प्रॉफिट. तो कहीं ना कहीं हमने शायद ये बात लिखी हुई भी है. ओके, इसको हम ऐड ऑन कर लेते हैं. To maximize profitability, right? What else can be done? Yes, और क्या क्या कर सकते हैं हम? काफी सारे पॉइंट हो गए हमारे पास यहाँ पर, राइट? अभी एक काम कर लीजिए आप लोग, जो भी मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ सेगमेंटेशन, यहाँ पे आप कहेंगे तो मैं हेडिंग भी ऐड कर दूंगा. इसका स्नैपशॉट ले लीजिए अपने पास, ताकि आप अपने नोट्स में इन सारे पॉइंट्स को लेकर के उसका डिस्क्रिप्शन लिख पाए. राइट? इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिए अपने पास. ले लिया सबने स्नैपशॉट? यस सर. ओके, ग्रेट, फाइन. सो आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल दिस, बिकॉज अल्टीमेटली मैं यहाँ से बात करूंगा एक सेगमेंटेशन चार्ट के बारे में. राइट? इंपॉर्टेंस ऑफ सेगमेंटेशन में हमने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस करें, आप सबको पता है कि इन सबका रोल मार्केट सेगमेंटेशन से क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं उससे रिलेट करता है. एंड अकॉर्डिंगली यू कैन राइट डाउन द डिस्क्रिप्शन अबाउट ऑल ईच वन ऑफ द पॉइंट्स इन योर कॉपीज. एम आई क्लियर विद दिस? ओके, so let me remove all this stuff. Fine. अब हम बात करेंगे सेगमेंटेशन चार्ट के बारे में. देखो यहाँ से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि से कोई भी पर्टिकुलर कंपनी है, राइट, जो कि एक एयर कंडीशन बनाती है. क्या बनाती है? एसी बनाती है, राइट? अब उस एसी बनाने वाली कंपनी, लाइक इट कैन बी एनी कंपनी टुडे, जितने भी अच्छे कंपनीज हैं जिनके एसी आते हैं, आप उनमें से किसी एक का नाम चुन लीजिए, किसी भी एक का. डेकिन. यस सर. ये जनरल बेस्ट है. डेकिन ले सकते हैं, और कौन सा ले सकते हैं? जनरल. ब्लू स्टार एंड एलजी. हिटाची. वेरी कॉमनली आपने देखा होगा कि लोगों के मन में, दिमाग में नाम रहता है एलजी. यस सर. काफी सारी कंपनीज हैं, एलजी का नाम बहुत कॉमनली लोगों के दिमाग में रहता है क्योंकि काफी पुरानी कंपनी रही है. यस सर. क्लियर? ओके, अब मान लेते हैं एलजी कंपनी है एंड वो क्या प्रोडक्ट बनाती है? एसी कंडीशन, राइट? ओके, अब आप देखो कि कोई भी कंपनी आज की डेट में अगर एक बहुत वाइडर मार्केट में काम कर रही है, तो उसको अपना स्पेसिफिक कस्टमर कैसे ढूंढना है, वो उसके लिए एक सेगमेंटेशन चार्ट रेडी करेगा, ताकि वो अपने मार्केट्स की अपॉर्चुनिटीज को देख पाए कि कहाँ कहाँ पर मेरा कस्टमर अवेलेबल है और मैं किस लेवल की एडवर्टाइजिंग वहां पे कर सकता हूँ. इतनी चीज समझ में आती है? Yes. Yes, sir. Starting from LG company selling AC, तो स्टार्ट बिल्कुल कहां से करेंगे? अगर हमें नॉर्मली मार्केट को कैटेगराइज करना है, तो सबसे पहला तरीका क्या है हमारे पास कि कैसे पूरे मार्केट को हम डिवाइड कर दें? बताइए. AC buyers and non-AC buyers. Type of ACs, window AC और split AC. ओके, ये देखो बिल्कुल बहुत ज्यादा आप मान के चलो एक स्पेसिफिक कैटेगराइजेशन है विच शुड कम एट द एंड. अगर आप मार्केट को पहले वाइडली क्लासिफाई कर रहे हो तो कैसे करोगे? Sir, AC buyers and non-AC buyers. AC buyers and non-AC buyers.
ओके, बट स्टिल इसको भी आप बिल्कुल एक स्पेसिफिक कैटेगरी में लेकर के जा रहे हो. आई थिंक वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द वेरी टॉप. क्या सर तरीका हो इनकम, सकता है? इनकम. ओके, इससे थोड़ा सा और ऊपर आते हैं. सर रेंज पे भी तो ले सकते हैं बिकॉज सर मिडिल क्लास, लोअर क्लास. राइट, अगेन ये सारे के सारे वो पॉइंट्स है जो कि अभी हम इसी सेगमेंटेशन चार्ट में कवर अप करेंगे. देखो, अल्टीमेटली कंपनी अगर एक जगह पर स्टैब्लिश है, वहां से लेकर के अगर उसको पूरे इंडिया, पूरे ग्लोब लेवल पर टारगेटिंग करनी है, तो वो डेफिनेटली जितने पॉइंट्स हमारे स्टूडेंट्स बता रहे हैं सबके सब कवर करेगा. लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग में जब वो बिगनिंग में अपने मार्केट को क्लासीफाई करेगा, तो वो बिल्कुल ऐसे करेगा कि इजी हो जाए टारगेट करना हर तरीके के मार्केट जोन को. राइट, तो आपको याद होगा परसों भी मैंने क्लास में सबसे पहला जो टारगेटिंग ली थी, और वही हमारा पहला बेस भी था कि आप ज्योग्राफिकल टारगेटिंग कर सकते हो. एम आई क्लियर? यस सर. राइट, जो सबसे पहली टारगेटिंग है. यस सर. पहली आ गई हमारी नॉर्थ, फिर ईस्ट, फिर वेस्ट एंड देन साउथ. ओके, अब नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ से अगर आगे बढ़ते हैं तो ज्योग्राफिकल एरिया के बाद अगर हम देखें तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जो एसी परचेज करने वाले लोग हैं वो केवल एक ही जेंडर है. नो. मेल फीमेल दोनों ही बाय कर सकते हैं. यस सर. दे कैन बी द डिसीजन मेकर इन देयर ओन फैमिली. दोनों के दोनों डिसीजन मेकर हो सकते हैं अपनी फैमिली में. राइट, ओके. बट अगर हम नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ के हिसाब से जा रहे हैं तो पहले हम नॉर्थ में बात करेंगे. सो एनी सॉर्ट ऑफ पर्सन, आप देखो कि मैं मान के चल रहा हूं, मैं नॉर्थ के हिसाब से पहले बात कर रहा हूं आपसे. तो नॉर्थ में हम जेंडर को बाद में लेके आएंगे, हम कस्टमर टाइप को ले आ सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल बायर वर्सेस इंडस्ट्री बायर. राइट, यानी कि एक वो बंदा है जो कि अपने पर्सनल हाउस के लिए परचेस कर रहा है एसी, और एक हो सकता है अपने वर्क प्लेस के लिए परचेस कर रहा है. एम आई क्लियर? यस. क्लियर इतनी चीज? ओके, अब चलते हैं इंडिविजुअल बायर की कैटेगरी में. स्पेसिफिकली कैटेगराइजेशन अगर हम करें तो इंडिविजुअल बायर की कैटेगरी में हो सकता है एक साइड है मेल जो डिसीजन लेंगे, एक साइड है फीमेल जो डिसीजन लेंगे. राइट, ओके. अब अगर हम इस मेल और फीमेल की कैटेगरी में आगे बढ़ते हैं तो अगर हम इसमें क्लास इंटरवल ऐड कर दें तो डू यू थिंक कि 25 साल से नीचे के लोगों पर हमें यहाँ पे क्लास इंटरवल लेना चाहिए? जनरली एसी लेने का डिसीजन कौन लेगा आपके घर में? हेड ऑफ द फैमिली. Head of the family, the main earner of the family, right? Or the person who is newly married is earning also, so he will decide कि okay, I want to have an AC in my room or not. Yes, right? sir. Okay, so it can be 25 to 35 age group of people, right? It can be 35 to 55 age group of people, and then maybe we, just to simplify it, we can keep it 55 plus. Am I clear? Okay. अब दूसरी बात आ जाती है, मान लेते हैं 35 से 55 के लोगों को हम टारगेट करते हुए चल रहे हैं, तो इसमें अब बात आ जाएगी वो उस पर्टिकुलर पॉइंट की. इनकम लेवल भी किसी ने बोला था कि इनकम लेवल को से टारगेट कर सकते हैं हम. राइट, तो इनकम लेवल में हम, अच्छा एक नॉर्मल, मैं आप लोगों से अगर एक अंदाजा, मतलब एक नॉर्मल एक अजम्पशन लेना चाहूं तो आपको क्या लगता है कि किस लेवल ऑफ इनकम का बंदा एसी प्रेफर कर सकता है आज की डेट में? सर जिसकी सैलरी कहाँ से होगी? सर जिसकी सैलरी सर एटलीस्ट 50,000 से ज्यादा हो पर मंथ की. एटलीस्ट 50 से ज्यादा? 40 above. 40 also. 35 plus. हाँ yes sir. 35 plus. बट 25 भी हो सकता है. 35 plus. 35 plus, 25 plus, 50 plus. एक नॉर्मल स्टार्टिंग क्या हो सकती है बताइए? 20 above. The 20 above. सर 20 तो बहुत कम होगा, इधर 20 का तो मिलता है एसी. अरे विंडो एसी भी तो होता है सर. 25 अब ठीक है. 25 above ठीक है. ओके, आज की रेट में एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सैलरी 15,000 है वो भी एसी परचेज कर सकता है. यस सर. हाँ कर सकता है. सर हाउ कम इट इज नो पॉसिबल? मैटर कि एसी 30,000 का परचेज करना है, उसे 28 का करना है, 50 का करना है. कैसे? मैं आपको एक रीजन बता देता हूँ. आजकल आप लोगों ने देखा होगा ईएमआई सिस्टम इज वेरी पॉपुलर. यस सर, यस सर. वो एक किस्त, अ पर्सन हैविंग सैलरी 15,000 वो एक महीने के अंदर जाके डाउन पेमेंट करेगा हार्डली 3 to 4,000 रुपीज का, रिमेनिंग की ईएमआई बनवा के घर वापस एसी लग गया घर में. हाँ सर. राइट,
एंड इट इज अप टू पर्सन ऑल्सो कि वो जाता है एक ही बार में पूरा का पूरा पेमेंट करता है, एसी घर ले आता है, डिपेंडिंग ऑन दी इनकम लेवल। एम आई क्लियर? Yes, राइट। sir. लेकिन ये सारी चीजें हम फर्दर बात करेंगे, पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं 15K से 25K, राइट? ओके। 25K टू 35। यस 35K ले लेते हैं। उसके बाद आप मान लेते हैं कि ठीक है वो एक 35 से 50 एंड 50,000 अबव, ठीक है? ये 4 कैटेगरी हमने ले लिए हैं। अभी आप देखो हमें जोन मिलते जा रहे हैं अलग अलग तरीके के। अब हम पहले उन लोगों की बात मान लेते हैं, एलजी का एक नॉर्मल एसी कितने तक का आ जाता होगा? 25, 22, 25, 22 तक का? कितने टन का लेगा? 40,000 टन पे डिपेंड करता है कितने टन का किस पर्टिकुलर स्पेस के लिए आपको चाहिए, यस सर। ओके। सो कहीं ना कहीं मान लेते हैं कि एवरेज एसी आपको 25,000 तक का मिल जाएगा, ठीक है? 25,000 रुपए तक का आपका एसी मिल जाएगा। आपको पता है कि आपका जो प्रोडक्ट है 25,000 रुपए का एसी है, राइट? तो आप इन 4 इनकम लेवल में से किस पर्टिकुलर इनकम लेवल को टारगेट करना पसंद करोगे? 25 to 35। सेकंड 25 to 35,000। यानी कि हमारे मार्केटिंग मैनेजर्स का कहना है एक बंदा अपनी सैलरी लेके आएगा 1 महीने के बाद खून पसीने की, और सीधे आए इनका एसी परचेज कर ले, है ना? तभी तो आप कह रहे हो 25 से 35,000 वाले बंदे को टारगेट कर रहे हो कि 1 महीने की सैलरी लेके आएगा, सीधे 25,000 का एसी आके परचेज कर लेगा। चलो एक काम करते हैं 25 to 35 को ही ले लेते हैं, राइट? तो 25 to 35K में से भी ये कौन से लोग हैं? इनमें से ऐसे लोग, अब जो कि देखो मैंने अभी एक पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट ने जवाब दिया था, सर एसी बायर्स एंड नॉन एसी बायर्स। जरूरी नहीं है कि हर वो बंदा जो कि 25 से 35,000 रुपए कमाता हो वो प्रेफर करे कि हाँ उसे एसी परचेज करना ही है, राइट? डिपेंड करता है ऑन हिज ओन प्रेफरेंसेस एंड ऑन हिज फैमिली नो डिमांड कि क्या हमें एक्चुअली एसी की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है। तो इसको आप यहाँ पे फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो, एसी बायर्स एंड नॉन एसी बायर्स। एक और कैटेगरी बन गई, राइट? अब मान लेते हैं हम 25 से 35,000 वेदर कंडीशन, सॉरी वेदर कंडीशन भी हो सकती है, राइट? अभी हम थोड़ा ये वाले पॉइंट को नेक्स्ट पे लेके आएंगे। 25 से 35,000 के बीच में वो लोग जो कि एसी परचेज करना प्रेफर करते हैं, राइट? अगर वो प्रेफर करते भी हैं एसी को परचेज करना, सो कैसे प्रेफर करते हैं? डायरेक्ट पेमेंट और ईएमआई, राइट? इनमें से कौन से लोग हैं जो कि डायरेक्टली एक अमाउंट पे करेंगे और कौन से ऐसे हैं जो कि ईएमआई में परचेज करेंगे इसे? क्लियर है? यस सर। राइट। द नेक्स्ट कम्स, अभी यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने बोला था वेदर कंडीशंस। तो देखो यहाँ पे इतनी ये तो आ जाती है, सीजनल चीज आ जाती है बिल्कुल, राइट? कि किस चीज का किस समय पे सीजन है। तो आप देखो जनरली जैसी गर्मी की स्टार्टिंग होती है, लोगों की जो डिमांड होती है एसी को लेकर के वो बढ़ने लग जाती है। पीपल स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि वो अपने घर के लिए एक एसी परचेज कर लें। क्लियर है इतनी चीज? यस सर। ओके, सो कहीं ना कहीं आई थिंक यहाँ तक जो डायरेक्ट पेमेंट और ईएमआई की बात है, यहाँ तक हम हमारे मेन टारगेट मार्केट को ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप हर कैटेगरी में देखो तो उसमें एक ना एक कैटेगरी आपको बनती चली जाएगी। तो मान लेते हैं आज की डेट में मेरे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है एलजी का जो एसी है वो सेल करने के लिए, राइट? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या है, एलजी का एसी है 25,000 रुपीज का। उसके लिए जो मुझे मार्केट इक्वेशन मिल रही है आज की डेट में वो कौन सी मिल रही है वो मैं लिखने जा रहा हूं यहाँ पे। पहला है नॉर्थ का इंडिविजुअल बायर जो कि मेल है, जिसकी एज है 25 से 35 के बीच की, राइट? एंड जिसकी सैलरी है 25,000 to 35,000, प्लस वो एक एसी बायर है, मतलब प्रेफर करता है कि उसके घर में एसी हो, प्लस वो डायरेक्ट पेमेंट ईएमआई पे लेना चाहता है। फॉर एग्जांपल एक मार्केट तो हो गया डायरेक्ट पेमेंट करने के लिए तैयार है, राइट? सीधे आएगा और पेमेंट करेगा एंड ही विल बाय एसी, राइट? क्लियर हो गई इतनी चीज? ओके, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। ये हो गया पहला मार्केट, क्लियर है? दिस इज द फर्स्ट मार्केट। नाउ मे बी द सेकेंड मार्केट कैन बी copy, paste
बस यहाँ पे लास्ट में हम चेंज कर देंगे, विल प्रेफर टू बाय ऑन EMI। ओके, क्लियर है? इक्वेशन समझ में आ रही है ना सबको? यस यस सर। ओके, नेक्स्ट पे मैं अगर बात सर करूं ये तो जो हो डाली सकता है, आपने, सॉरी आपने कहा था 25 to 35 and you write 25 to 25। where to, अच्छा सॉरी 25 to 35 एज ग्रुप एंड दिस, राइट। दो मार्केट कंडीशंस हो गई, दो मार्केट टाइप हो गए, राइट। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ M1 इक्वल्स टू दिस एंड M2 इक्वल्स टू दिस, यानी कि मार्केट 1 एंड मार्केट 2। समझ में आ रही है? यस सर। ओके, दूसरा हो गया मार्केट 3 कैन बी, आप देखो ईस्ट का इंडस्ट्री बायर, राइट, इंडस्ट्री बायर जो कि एक लार्ज स्केल फर्म को ओन करता है, राइट, लार्ज स्केल फर्म जिसमें नो केबिन सिस्टम है एंड दे हैव 200+ एम्प्लॉइज, राइट, जिसमें से ऑलमोस्ट 15 लोग ऐसे हैं जिनका केबिन होता है उनके पास, राइट, एंड वहां पर AC की रिक्वायरमेंट रहती है। इतनी चीज क्लियर हो रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। राइट, ओके, यहीं से आगे बढ़ाऊंगा। दे रिक्वायर AC in the cabin, right, and the company is ready to invest amount on the employees working condition। जो कंपनी की पॉलिसी है वो उसके बेसिस पे अपने एम्प्लॉय के लिए अच्छे से अच्छी वर्किंग पॉलिसी या वर्किंग कंडीशन देने के लिए तैयार है। तो तीसरा मार्केट ये हो गया M3। तो ऐसे करके आप देखोगे कि एक तरीके से आपको M1, M2, M3, M4 ऐसे काफी सारे मार्केट बनते चले जाएंगे, राइट। अकॉर्डिंगली कंपनी ऑन द नेक्स्ट स्टेज विल डिसाइड कि इन चारों मार्केट में से किस मार्केट में मुझे एडवर्टाइज करना सबसे बेटर रहेगा, राइट, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ माय होमवर्क, कि मैंने किस मार्केट में सबसे ज्यादा तैयारी करी हुई है। अगर मैं पहले वाले मार्केट की बात कर रहा हूं तो क्या अवेलेबिलिटी है कि मेरा कस्टमर आए सीधे डायरेक्ट पेमेंट पे मेरा प्रोडक्ट परचेज कर सकता है, या EMI फैसिलिटी में उसे दे सकता हूं, नहीं दे सकता हूं? समझ में आ रही इतनी चीज? तो 4 तो हो गए मार्केट टाइप। फॉर एग्जांपल 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका मार्केट क्लासिफिकेशन कितना ब्रॉड जा रहा है, डिपेंडिंग ऑन द ग्लोबल रीच। ठीक, उसी तरीके से एक साइड हो जाता है कि अभी तो मैंने केवल LG के एक AC की बात करी है। एक AC उनका आता है 25,000 रुपए का, हो सकता है उनके पास एक और AC है जो वो 45,000 रुपए का बेचते हैं, एक है जिसको वो 32,000 रुपए का बेचते हैं, और एक है जिसको वो 60,000 रुपए का बेचते हैं, राइट। AC अगर आप स्प्लिट पे बात करो, विंडो पे बात करो, या आप बात करो सेंट्रलाइज AC के लिए, तो 3 अलग अलग टाइप के है ना, सबकी कॉस्ट भी अलग अलग आ रही है। यस सर। तो 25 का भी है, 45 का भी है, 32 का भी है, 60 का भी है। अब आप देखो कि जो आपके पास कॉम्बिनेशन मिलेगा वो 4 अलग अलग टाइप के मार्केट या 6 अलग अलग टाइप के मार्केट और अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट का मिलेगा। तो ये जो अलग अलग अमाउंट आ रही है इसको मैं नाम दे सकता हूं P1, राइट, P2, P3 एंड P4। समझ में आ गई इतनी चीज, राइट। ये मैंने आपको क्यों बताया करके, क्योंकि अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मार्केट टारगेटिंग, वो पूरा इन चीजों के बेसिस पर है, राइट, कि मार्केट सेगमेंटेशन से हमने कितने टाइप के अलग अलग मार्केट निकाल लिए हैं और उसके बाद कितने टाइप के प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो जो पूरा का पूरा सेकंड अप्रोच है, STP अप्रोच नाम है ना पूरी यूनिट का। तो S मतलब तो था सेगमेंटेशन, जिसने आपको सिखाया कि मार्केट को सेगमेंट कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट आएगा T मींस टारगेट। तो टारगेट आप मार्केट के अलग अलग मार्केट और अलग अलग प्रोडक्ट के बेसिस पे कैसे करोगे, क्लियर है? तो वो चीज हम सीखेंगे मार्केट टारगेटिंग में। पर इससे पहले कि मैं आपको वो चीज सिखाऊं, आप लोगों को एक टास्क है जो मैं आपको दे रहा हूं, आपको करना है। वो टास्क ये है कि टेक एनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट विच इज देयर अवेलेबल इन मार्केट एंड उसका मार्केट सेगमेंटेशन चार्ट रेडी करोगे आप। देखो एग्जाम्पल के बेसिस पे मैंने आपको नॉर्थ के अंदर इंडिविजुअल बायर के अंदर करके दिखा दिया एक एक कैटेगरी, लेकिन आप जो मार्केट क्लासिफिकेशन का पूरा चार्ट बनाओगे इट शुड गो विद ईच एंड एवरी कैटेगरी, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, उसको कैसे आगे प्रोसीड करते हुए लेके जाओगे, राइट। यू कैन टेक एनी सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट,
और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बेसिस पे क्या क्या सेगमेंटेशन उस पर्टिकुलर मार्केट का पॉसिबल है, उसका चार्ट बनाइए, एक पेपर पे ड्रॉ करिए, अपने पेपर को लैंडस्केप कर लीजिएगा ड्रॉ करते समय, ताकि आपको इजी रहेगा पूरा का पूरा सेगमेंटेशन चार्ट एक ही पेज पे ड्रॉ करने का। क्लियर है? और फिर उस पूरे चार्ट को बनाने के बाद आप उसकी इमेज क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे, सो दैट आई विल सी कि किन किन स्टूडेंट्स ने किस किस प्रोडक्ट को ऑप्ट किया और उसके बाद क्या चार्ट बनाया है। देन इन द नेक्स्ट क्लास, जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, तो उन्हीं इमेजेस को लेकर के वी विल डिस्कस इन द क्लास कि किसका चार्ट ठीक है किसका नहीं है। एम आई क्लियर है? एंड देन अकॉर्डिंगली हम मार्केट टाइप्स एंड प्रोडक्ट टाइप्स के बेसिस पे कैसे मार्केट टारगेटिंग होती है वो डिस्कस करेंगे। क्लियर? ऑलराइट, गिव मी वन मोमेंट, let me post this snapshot in your group. Excuse me, sir. Yes. So Sakshi is saying that she so उसकी मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई है। मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई, बट द स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन नॉर्मली। लाइक मैंने जो वेटिंग रूम होता है उसको डिसेबल कर रखा है। Yes sir, I will say to her. Okay, no problem. So there are 21 students right now. I'm taking the snapshot. This I'll post on your class group so that it remains as an attendance with me. Fine. So I hope कि आज का जो लेक्चर था it was quite good for you people. आपने कुछ नया सीखा इसमें, मार्केट सेगमेंटेशन चार्ट कैसे रेडी करना है। तो इससे पहले आप लोग क्लास लीव करो, मैं आप लोग को दोबारा बता देता हूँ। आई कैन सी 21 स्टूडेंट्स, नाम भी मेरे पास नोटेड है। दीज 21 स्टूडेंट्स हैव टू प्रिपेयर अ सेगमेंटेशन चार्ट, एंड कोई भी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट लेकर के आप उसका चार्ट रेडी कर सकते हो मार्केट टाइप्स का, वो आप मुझे भेजोगे। देन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग दोस चार्ट्स एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मार्केट टारगेटिंग। Am I clear with this? Yes sir. Yes sir. All right. Yes, sir. Thank you so much everybody and have a great day. Thank you so much sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank